बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। बानी तहरीक इंसाफ जो कि अडयाला जेल में कैद हैं, मुख्तलिफ मुकदमात में उन्हें सजाएं हुई, कुछ में उनकी जमानतें मंजूर हुई और कुछ मुकदमात के अदालतों ने फैसले मुअत्तल किए। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की जो शोहरत थी, उसको जो कैश कराया गया, जिन सहाफ़ियों ने कैश कराया, उन्होंने इतने झूठ बोले हैं कि वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के जज्बात से भी खेलते रहे। और लेकिन अब भी वो अपने उसी बयानिए पर कायम है। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की जो हालात हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान के सामने हैं अवाम के, बल्कि पूरी दुनिया के सामने हैं। जो वो अडयाला में भुगत रहे हैं, वो खुद जानते हैं, उनके अहल खाना जानते हैं या उनकी अहलिया जानती हैं। लेकिन ये यूट्यूबर जो हैं, ये जो ऐसे सहाफ़ी हैं जो उन्हें कैश करा रहे हैं, उन्हें उन मामलात से कोई गर्ज नहीं है, बल्कि उन्हें तो अपने उन डॉलरों से गर्ज है जो वो कमा रहे हैं इमरान खान की शोहरत को लेकर। और आज के प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। बानी तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं, वो पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन लीडर हैं। बड़ी शोहरत नसीब उन्हें मिली है। जब वो इक़्तिदार में थे, आखिरी दिन थे, तो उनकी शोहरत बहुत डैमेज हुई थी। महंगाई का एक दौर था, बल्कि उस दौर में ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल तहरीक इंसाफ इलेक्शन हारती रही। सिर्फ एक इलेक्शन जो ज़िमनी था, वो तहरीक इंसाफ जीत सकी थी। हत्ता के KPK के अंदर भी अख्तियार वली, जो कि मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार था, वो वहां से कामयाब हो गया था ज़िमनी इंतखाबात में। तो हालात ऐसे ही चल रहे थे। लेकिन जब तहरीक अदम एतमाद आई, तहरीक अदम एतमाद के बाद जो जो मामला सामने आए बानी तहरीक इंसाफ के मुतालिक, तो बानी तहरीक इंसाफ एकदम बूस्ट हो गए और उनकी वो जो शोहरत थी, वो उस बुलंदियों को पर पहुंचे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद भी एक इसी तरह की शोहरत पर मौजूद थे। इसी तरह मियां नवाज शरीफ भी शोहरत की बुलंदियों को छूते थे। उनकी एक झलक देखने के लिए सड़कें बंद हो जाती थी। लेकिन जो बानी तहरीक इंसाफ थे, उनकी शोहरत में भी कोई कमी नहीं आई, बल्कि हम समझते हैं कि उन्होंने तो अपनी शोहरत में तमाम लीडरान को पीछे छोड़ दिया और एक बुलंद मुकाम पर पॉपुलैरिटी की बुलंदियों पर पहुंच गए। लेकिन वो मसाइल का शिकार हुए, उन्हें सजाएं दी गई, वो जेल चले गए और अब भी मुसलसल जेल में बंद हैं। उनसे मुलाकातें बंद हैं, उनके खानदान वाले मुलाकात नहीं कर सकते, उनके वकला मुलाकात नहीं कर सकते। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बानी तहरीक इंसाफ बर्दाश्त कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। लेकिन इसके मुतबादल जो तकरीबन 3-4 साल से ऐसे सहाफ़ी और यूट्यूबर मौजूद हैं जो बानी तहरीक इंसाफ की शोहरत को कैश करा रहे हैं और इतना झूठ बोलते हैं। बल्कि उन सहाफ़ियों में से तो कुछ सहाफ़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने पता नहीं 15-20 बार अडयाला जेल से बाहर निकालकर बानी तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान का वजीर आजम तक बना दिया है। बल्कि जो उनके मुखालफिन हैं, उन्हें तो सजाएं भी सुनवा दी हैं कि उसके साथ वो हो गया, उसके साथ वो हो गया। लेकिन एक भी पेशीन गोई, एक भी उनकी बात सच साबित नहीं हो सकी। बल्कि बानी तहरीक इंसाफ के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उनकी आंख को तकलीफ है, लेकिन ऐसे शोर शराबे में उन्हें वो मरात नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये ऐसा शोर शराबा है जो इस शोर शराबे में खुद तो डॉलरों से खेल रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ की शोहरत को दोनों हाथों से समेट रहे हैं। उनकी इस शोहरत को दोनों हाथों से अपनी तरफ
दौलत के अंबार समेट रहे हैं, लेकिन जो कारकुन है, जो बानी तहरीक इंसाफ से मोहब्बत करता है, जो उनके फॉलोअर हैं, जो उनकी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, जब ऐसे झूठ ये बोलते हैं तो ये उनके जज्बात से भी खेलते हैं। उन्हें भी एक उम्मीद और आस हो जाती है कि शायद ये जो यूट्यूबर है या ये जो सहाफ़ी है ये सच बात कर रहा हो, इसकी बात सच्ची साबित हो, लेकिन हकीकत यह है कि वो झूठ बोलते हैं, मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। अब हालिया दिनों में भी एक पॉडकास्ट के अंदर एक सहाफ़ी ने यहां तक बात कर दी कि जो बानी तहरीक इंसाफ है ईद उल फितर से कबल रिहा हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, बल्कि उन्होंने तो पाकिस्तान की बड़ी शख्सियत के साथ 1-to-1 बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात भी करा दी, बल्कि वो तो बड़ी ढिठाई के साथ बड़े दबंग अंदाज में ये दावा कर रहे थे कि इस तरह हो जाएगा। ये उनका दावा कैसे साबित हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो उनके रिलीफ के लिए पटिशन दायर की गई थी वो रिलीफ ना मिल सका, बानी तहरीक इंसाफ को अल शफा अस्पताल में जाने की इजाजत ना मिल सकी। एक कमेटी बना दी गई, बोर्ड बनाने के हवाले से फैसला हो गया। तो हम समझते हैं कि इस तरह की जो बातें हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों के जज्बात से खेल रहे हैं। अब वक्त तो अब आ ही गया है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान को भी सोचना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उन्हें अपने कान और आंखें खोलकर ये देखना होगा कि बानी तहरीक इंसाफ को कैच कौन कर रहा है और उनके जज्बात से कौन खेल रहा है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।